मेवाड़ और वागड़ की राजनीति में यूं तो राजकुमार रोत हमेशा सक्रिय रहते हैं। अब राजकुमार रोत कहां है जब उदयपुर के एक बेहद संवेदनशील, लोकप्रिय, जनता को सबसे ज्यादा प्रिय डॉक्टर आलोक शर्मा को बिना बात के एपीओ कर दिया गया, और इनके लिए क्यों वो आवाज नहीं उठा रहे, ये आज एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से बिना बात के डॉक्टर आलोक शर्मा को एपीओ कर दिया गया उदयपुर में, जहां पर तमाम सारे वागड़ इलाके के भी जो मरीज है वो जाते हैं, जिसमें से बहुत सारे आदिवासी भी होते हैं, और उनका वो बहुत अच्छी तरह से इलाज करते हैं। लेकिन फिर भी इन्हें एपीओ कर दिया गया केवल इसलिए क्योंकि जहां पर ये इलाज करते हैं उस अस्पताल के बाहर कुछ फर्जी डॉक्टर बैठकर पूरा का पूरा मरीजों का हाल बुरा कर रहे थे। उन पर इन्होंने रेड मार दी, और वो जो फर्जीवाड़ा चल रहा था वो किसी राजनीतिज्ञ से संबंधित था। इसके लिए डॉक्टर अशोक शर्मा को निलंबित कर दिया गया, एपीओ कर दिया गया, आप समझिए। और उनके लिए आवाज कोई नहीं उठा रहा, लेकिन उनके पेशेंट्स जो उनसे बेहद प्यार करते हैं, देखिए इस वीडियो में, देखिए किस तरह से उनके लिए रो रहे हैं, किस तरह से उनकी आंखों में पानी आ रहा है। एक ऐसा डॉक्टर जो जनता के लिए जान छिड़कता था, ये विजुअल साथ साथ चल रहे हैं, इनको देखते जाइए आप, जो जनता के लिए जान छिड़कता था उसे बिना बात के एपीओ कर दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने फर्जी डॉक्टरों पे कार्रवाई की। और इस तरह के कृत्य, इस तरह के काम कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को सवालों के घेरे में लाते हैं। लेकिन विपक्ष भी यहाँ क्या कर रहा है? राजकुमार रोत कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? कांग्रेस कहाँ गई है? ये सवाल भी उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस डॉक्टर की लोकप्रियता चरम पर है, और सोशल मीडिया से लेकर रियल वर्ल्ड तक लोग इन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं। देखिए इस वीडियो के कमेंट में लोग क्या कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं इनकी सिर्फ गलती इतनी थी कि सरकारी अस्पताल के सामने अवैध 2 मेडिकल थी, उसमें फर्जी डॉक्टर बेड पे इलाज करते थे, जनता के पैसे लूटते थे। इनको ये शिकायत मिली तो इन्होंने छापा मारा और सील कर दिया हॉस्पिटल को, और वो हॉस्पिटल किसी नेता का था, किसी नेत्री का था। मेन कारण ये है उनको एपीओ करने का। दूसरी तरफ लोग इनके विरोध में भी है, वो कह रहे हैं ढोंगी है ये डॉक्टर कम नेता ज्यादा है। गांव के लोगों को एक विचारधारा को वोट देने के लिए प्रेरित करना इसका काम है। 25 साल से एक जगह पर कार्यरत है, अब सरकारी आदेश से कार्य क्षेत्र परिवर्तित होता है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। सेवा करने का जज्बा है तो कर भी सकते हैं। 25 सालों से इसलिए था क्योंकि उनकी जनता की सेवा वो कर रहे थे, और लेकिन लोग इसके अगेंस्ट में भी लिख रहे हैं। फिर लोग कहते हैं ईमानदार आदमी सरकार और नेताओं को पचता नहीं है। हमारे एक फलौदी के चर्चित पीएचडी विभाग के एईएन साहब थे जितेंद्र जी यादव, कोई भी सरकारी ट्यूबवेल खराब होती एक फोन करने पर ठीक करवाते थे। आज कोई सुनवाई नहीं है। विधायक को भी एक्सीएन को भी किसी को भी फोन करना पड़ता है। सब एक ही जाति के अधिकारी यहां पर लगा दिए। तो लोग बना रहे हैं कि ईमानदार अधिकारियों को हटाने से किस तरह से दिक्कत होती है। आप इन तमाम सारे कमेंट्स को देख रहे हैं जो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, उससे यही समझ में आता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत गलत हुआ है। और इतनी बड़ी गलती पर कहीं ना कहीं न विपक्ष आवाज उठा रहा है, न सत्ता पक्ष कुछ कर रहा है। ये जो डॉक्टर है इसे बिना कारण अगर एपीओ किया गया है और मरीज, पब्लिक इतनी परेशान है, तो समझना चाहिए शासन प्रशासन को भी, अपोजिशन को भी आवाज उठानी चाहिए कि जनता के लिए अगर इस डॉक्टर को वापस इसी जगह पर लगाना है तो लगाना चाहिए, नहीं तो एक सच सल्यूशन देना चाहिए। और अगर ये सच है कि फर्जी डॉक्टर को हटाने की वजह से ये काम हुआ है तो वाकई ये बहुत ही बड़ा विवाद हो सकता है। और दूसरी तरफ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि 25 सालों से ये एक विचारधारा को वोट करने के लिए लोगों को प्रेरित करता था, इसीलिए एपीओ कर दिया गया। अगर इसमें भी सच्चाई है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या कुछ कहना है आपका कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन
लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।